नमस्कार, समाचार हिंदी न्यूज़ से छानबे क्षेत्र जिगना यसमा कसगना शिव देवसी आश्रम सेवा संस्था में मौजूद हूँ। हम जानना चाहते हैं कि पूर्व दीपक प्रधान जी है, उनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो प्रधान जी, ये हमारे गांव के देवर्षि आश्रम काफ़ी अनवरत से महाशिवरात्रि पे रामायण बैठता है और भंडारा का आयोजन किया जाता है। और हमारे पूर्वज स्वर्गीय श्री लालता प्रसाद दुबे जी के सौजन्य से ये आश्रम का निर्माण किया गया था। आज उनके पुत्र श्री सूर्यानंद दुबे जी इसका निर्वहन कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का इस आश्रम से पशु जैसे गाय पाली जाती हैं यहाँ पे और उनका हर चीज़ का मतलब व्यवस्था किया जाता कितना है। दिन से आप लोग ये शिव मंदिर का आपका ये व्यवस्था चल रहा है? ये आप मान लीजिए हमारी जानकारी में अनवरत चल रहा है। नियर अबाउट हम 35 साल से देख रहे हैं, ये अनवरत चला आ रहा है। श्री सूर्यानंद दुबे जी कहाँ से? यहाँ व्यवस्था में अंदर चल के समित लोगों से बात करते। आप हमारे आश्रम के बारे में जानना चाहते हैं? देखिए, यह हमारा देवर्षि आश्रम सेवा संस्थान जो है कई वर्षों से समाज सेवा और सनातन धर्म से जुड़ी जितनी भी विशेषताएं हैं उसको जनमानस में व्याप्त करने का काम करती है। हमारे इस आश्रम में गौ पालन होता है। हमारे आश्रम में भगवान भोलेनाथ का मंदिर स्थापित किया गया है। इस स्थान में अभी एक ऐसा हमारा वृक्ष है जिसे अश्वत्थ का वृक्ष कहते हैं, पीपल का वृक्ष। उस पे अनवरत कई वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है और जो भी पीड़ित व्यक्ति उस ज्योति का दर्शन करके अपनी पीड़ा के बारे में वहाँ निवेदन करता है या अपनी पीड़ा को उस वृक्ष के नीचे जाके अपनी मन्नत मानता है, तो उसे किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, बहुत जल्दी उसके परिणाम उसके सामने आते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए, यही है साधना स्थल जी। इस साधना स्थल पे ये जो अखंड ज्योति है, आपको अखंड ज्योति के पास ले चलते हैं। यही अखंड ज्योति है जो अनवरत कई वर्षों से जल रही है जी। ये साधना स्थल है। वह सामने जो विग्रह दिख रहा है जी, बदेवरानाथ प्रांगण के समीप में जमीन की खुदाई के दौरान वह लिंग प्राप्त हुआ था जी। किसी भी प्रकार के प्रेत बाधा से पीड़ित लोग अगर यहाँ पर आते हैं जी, तो वहाँ एक नारियल तोड़कर उनसे अपनी प्रेत बाधा की समस्या का निदान पा लेते हैं। ये हमारे आश्रम की विशेषताएं हैं। आश्रम के विकास के विषय में हमारे जिले की जो माननीय सांसद महोदया अनुप्रिया जी हैं, वो इस आश्रम में एक विद्युत से चलने वाले स्ट्रीट लाइट जो कि 33 फीट ऊंचाई पे है, उसका स्थापना करवाई है, जिससे आश्रम प्रांगण में समुचित प्रकाश की व्यवस्था हुई है। हमारी ये पूर्व प्रधान दीपक पांडे जी हैं, जो कि अपने कार्यकाल में इस आश्रम के जल निकास की व्यवस्था, जो अपने व्यक्तिगत मत से हो सकता था, प्रधान के कोटे से अन्यत्र जाके उन्होंने पूरी समुचित व्यवस्था, हैंडपंप का, यहाँ पे जलाशय का और नाली वगैरह का निर्माण ये खुद कराए हुए हैं। और ये सामने गौशालाएं बन रही हैं। अब आश्रम की गौशाला का निर्माण हो रहा है। जो यहाँ की प्रबंधक समिति है उसके संपूर्णानंद दुबे जी हैं, जिन्होंने अपने, जो इस समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सेवा परिवहन निगम में कार्यरत हैं, उन्होंने अपने मत से इस गौशाला का निर्माण करवाया है। ये सामने हमारे गिरिजानंद दुबे जी हैं,
जो कि अपना दल से संबंध रखते हैं और के माध्यम से माननीय अनुप्रिया जी के सौजन्य से यह लाइट लगी हुई है। ऐसे ही आश्रम का विकास सनाय सनाय गति से चल रहा है। इस आश्रम के विकास के लिए हम अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का इन भविष्य में कभी यहाँ पदार्पण कराने की कोशिश करेंगे, जिससे इस आश्रम के मंदिरों का जीर्णोद्धार हो सके और इस आश्रम को बृहद रूप दिया जा सके। ये हमारे संदीप कुमार दुबे जी आए हैं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं जी। इनका इस आश्रम के किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है शासन प्रशासन या कागजी कार्यवाही में, उसमें ये पूरा योगदान देते हैं। ये हमारे संदीप दुबे जी हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। वहाँ से चलकर अभी आश्रम में प्रसाद वितरण का भंडारे का कार्यक्रम है, इसमें ये उपस्थित हुए हैं। हमारे इस आश्रम के जो मंदिर हैं या और जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें इस आश्रम के आचार्य पंडित श्री रमाकांत पांडे जी हैं, जो कि यहाँ पर बच्चों को नित्य कर्म और पूजन पाठ पद्धति की शिक्षा देते हैं और ये पूर्ण सनातनी हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयासरत रहते हैं। ये हमारे पंडित श्री रमाकांत पांडे जी आचार्य जी हैं। पूर्व प्रधान दीपक पांडे जी, जो कि आश्रम के विकास के लिए जब से ये होश संभाले हैं तब से लगे हुए रहते हैं कि हमारे आश्रम में क्या हो, कैसे आश्रम आगे जाए। इतना तक कि ये खुद झाड़ू लेके सफाई करते हैं यहाँ पे। और पूर्व पंचायत का चुनाव आने वाला है, हमारे ग्राम सभा की सारी जनता इनके पक्ष में रुझान दे रही है और ये भावी प्रधान होने वाले हैं हमारे यहाँ के। गुरु जी पर से बताइए। हमारा नाम गिरजानंद दुबे, मिर्जापुर 96 बीघना 96 बीघना एक कसदना ग्राम सभा से हम बिलोंग करते हैं। मैं इसमें अपना दल विधानसभा उपाध्यक्ष। हम माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी से कहना चाहते हैं कि इस आश्रम का कुछ और विकास होना भी बाकी है। अब माननीय अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री के माध्यम से हमारे यहाँ बिजली का बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, सोलर लग गया है और कुछ रोड बनना बाकी है। और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी से